इमोशनल मिस्टेक इन डे ट्रेडिंग। तो इमोशनल मिस्टेक का क्या मीनिंग है कि जो आप इमोशनल होके क्या क्या मिस्टेक करते हैं, यानी कि तो पहला हम अगर पॉइंट देखेंगे तो डोंट ट्राई टू रिकवर लॉस, यानी कि रिवेंज ट्रेडिंग। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपका अगर ट्रेडिंग प्लान है, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि मैं दिन में 2 ही ट्रेड करूँगा, रिस्क उसमें रिस्क कितना लूँगा वो डिफाइन होना चाहिए। रिस्क आपका समझो 1% है तो आपका रिवार्ड कम से कम 2% होना चाहिए। तो ये आपका ट्रेडिंग प्लान है। मैं 2 ही ट्रेड करूँगा, अगर वो लॉस भी हो जाते हैं तो मैं दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करूँगा, उसके बाद में मैं सिस्टम बंद करके क्लोज कर दूँगा उस दिन के लिए। तो आपको लॉस अगर 2 ट्रेड लॉस होते हैं तो आपको उसके बाद में ट्रेड नहीं करना है आपको, क्योंकि वो जो लॉस हुआ है तो आपको रिकवर करने की ट्राई नहीं करनी है, आपको रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी है उसमें, यानी कि उसको रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। और कुछ लोग उसको ये भी बोलते हैं आपका ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं, या तो मार्केट के साथ फाइट करना। आप मार्केट के साथ फाइट नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना है। तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग यानी कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये आपको समझा दिया मैंने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। डोंट गेटिंग अपसेट व्हेन स्टॉप लॉस हिट, रिमाइंडर योर सेल्फ स्टॉप लॉस इज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। यानी कि आपको अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आपको यहाँ पे नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो अपसेट होना नहीं है आपने, क्योंकि आपको खुद को आपने बताना है कि भाई अगर आप कोई बिजनेस करने जाते हैं तो आपको उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है आपका। एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको, तो आपने अगर कुछ होटल खोला तो वहाँ पे आपकी इनिशियली कुछ इन्वेस्टमेंट लगती है, आपको उसको डेकोरेट करना होता है, कुक्स रखने होते हैं, कुछ सामान खरीदना होता है, तो उसमें आपकी जो कॉस्ट है तो उसमें पैसा लगा हुआ होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका कुछ भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है बड़ा, तो आपको रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है। और मार्केट जो है तो कभी भी यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी की तरह सोचना है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो रिस्क लिया है आपने, अगर वो समझो हिट भी हो जाता है तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा कि मैंने समझो अगर हिट हुआ आपका स्टॉप लॉस, तो आपको उस हिसाब से सोचना है कि ये मेरा बिजनेस है और इसमें मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था तो उसमें थोड़ा लॉस हुआ। तो इस तरह से आपको आपका माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इफ़ यू मिस वन अनदर वन विल कम। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मिस आउट होने का डर। यानी कि जो नए ट्रेडर है वो क्या करते हैं, करेक्ट यानी कि सही अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करते हैं। यानी कि जो स्टॉक का अगर मूवमेंट दिख रहा है, स्टॉक को आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, लो हाई, आपका रिवर्सल, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि उस लोकेशन पे स्टॉक आने का, उस प्राइस पे स्टॉक आने का आपको वेट करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अगर इसमें एंट्री नहीं करूँगा तो ये मिस हो जाएगी, क्योंकि आज नहीं मिला तो ये चांस गया तो नेक्स्ट आने वाला है अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल, जब तक इस अर्थ पे ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करेगी। तो आपको इस तरह से सोचना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको बहुत आपने अंडरस्टैंड करना है और उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको करेक्ट लोकेशन और प्राइस पे आने का आपको वेट करना ही करना है। प्राइस उस लोकेशन पे आता है और उस लेवल पे आता ही है, तो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट पे थोड़ा कम करना पड़ेगा आप में, अगर ये है तो नहीं चलने वाला। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। 1:2 गुड ट्रेड्स पर डे, यानी कि एक या तो 2 गुड ट्रेड पर डे इनफ टू स्टे प्रॉफिटेबल मंथ आफ्टर मंथ। यहाँ पे जितना आप ज़्यादा काम करेंगे उतना आप लॉस होते जाएंगे, और जितना यहाँ पे कम काम करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। इसका सीधा सा मीनिंग है, यानी कि आपका ट्रेडिंग प्लान में अगर है आपके लिखा हुआ कि मैं दिन में 2 ही ट्रेड करूँगा, तो आपको 2 ही ट्रेड करने हैं। आपने ऐसा नहीं करना है कि ज़्यादा मैं ट्रेडिंग करूँगा या तो मैं ज़्यादा शेयर मार्केट के साथ रहूँगा तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है।
आप जितना ज़्यादा यहाँ पे बने रहेंगे लाइव मार्केट में, तो वो उतना आप जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो उतना आप लॉस करते जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड जो है तो साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी अगर आप लॉस करते जाते हैं तो ये ओवर ट्रेडिंग का ही पार्ट है। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है। अगर आप दिन के 2 ही ट्रेड करते हैं तो आप मंथ आफ्टर मंथ वो आप उसको दुगना करते जाएंगे, आपका जो कैपिटल है तो उसको दुगना करते जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपके प्लान के हिसाब से ये क्या 2 ही ट्रेड करने हैं, या तो बहुत हुआ अगर अच्छा सेटअप बनता है तो तीसरा, लेकिन आपको 2 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसका आपको ध्यान में रखना है। हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। डो नॉट थिंक अबाउट हाउ मच मनी यू कैन मेक ऑन अ ट्रेड, इंस्टेड थिंक अबाउट हाउ मच मनी यू कैन लूज इफ़ यू आर रॉन्ग। यानी कि यहाँ पे सीधा मतलब है कि आपको ट्रेड में एंट्री करते वक्त ये नहीं सोचना है कि मैं प्रॉफिट कितना बनाऊंगा, बल्कि ये सोचना है कि अगर यहाँ पे रॉन्ग हो जाता हूँ, अगेंस्ट मेरे ट्रेड चला जाता हूँ, तो इसमें मैं लूज कितना करूँगा। तो ये आपको सोचना है, क्योंकि आपका जो रोल है, यानी कि आपकी यहाँ पे रोल जो है तो आपका क्या है कि आपका कैपिटल जो है तो वो प्रिजर्व होना चाहिए। आपका कैपिटल संभालना ये आपकी प्रायोरिटी है। आपको पैसा कैसे देना है ये मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मार्केट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाता है, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे स्टे करना है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। जब भी आप ट्रेड करने जाते हैं तो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसके बारे में भी सोचना है कि अगर मैं रॉन्ग हो जाता हूँ, मेरे अगेंस्ट में ट्रेड चला जाता है, तो इसमें मैं लूज कितना करूँगा। तो इसके बारे में आपको सोचना है और उसी हिसाब से आपको एक्ट करना है। उसके बाद में है डेवलप योर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच एंड स्टिक टू इट, कंसिस्टेंसी इज की टू विनिंग सॉल्यूशन। यानी कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है तो उसके ऊपर आपको फिट बैठना है, यानी कि आपको उसके हिसाब से काम करना है। रिस्क मैनेजमेंट आपका अगर अच्छा नहीं है तो उसको आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या आता है मैंने पिछले वीडियो में बताई है, तो इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट में आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड ये फॉलो करना है। पोजीशन साइजिंग उसको भी आपको फॉलो करना है और इसको कंसिस्टेंट आपको फॉलो करना है, तभी आपके अंदर ये डेवलप हो जाएगा वो डिसिप्लिन। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम, डिसिप्लिन, पेशेंस, कॉन्फिडेंस। यानी कि डिसिप्लिन मैंने तो शुरुआती में बताया, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है और आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन आपके अंदर लाते हैं, तो आपका ऐसे भी 30-40% काम बन जाता है। और पेशेंस, जो पेशेंस यानी कि आपको सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, उस प्राइस पे आने का वेट करना है, तभी आपको उसमें एंट्री लेनी है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट जब लाइव चलता है तो मार्केट में पेशेंटली वेट करना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको जो वहाँ पे मार्केट में जो चल रहा है वो बैठने नहीं देता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, यानी कि फोमो वगैरह आपके इमोशनली मिस्टेक कर देते हैं आप। तो आपको पेशेंटली वेट करना है और सही अपॉर्चुनिटी पे ही आपको एक्ट करना है। उसके बाद में कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आप में कब आएगा, जब आप डिसिप्लिन, पेशेंस, इसको आप कंसिस्टेंसी, इसको आप अगर फॉलो करते हैं और आपका जो विनिंग रेट है, यानी कि जो आप प्रॉफिट बना रहे हो वो कंसिस्टेंटली बनाते हैं, तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। यहाँ पे मेरा एक एक्सपीरियंस है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अगर पिछले लास्ट ट्रेड 10 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हूँ तो ये भी मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगा। तो ये सोच नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं चलता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आप अगर स्टॉक मार्केट के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबिनार का डिटेल दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।